में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 23 जनवरी 2024 है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बीते रात को रंगत बाजार में भीषण आग लग गया। बाजार के लगभग 60 से ज़्यादा छोटे बड़े दुकान और घर जलकर राख हो गया और साथ में करोड़ों का सामान भी जलकर राख हो गया। ये आग रात के लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में लगा। सूचना पाते ही हम घटनास्थल पर पहुंचे और पहुंचते ही देखे कि कई दुकान आग के चपेटे में है। ऐसा लग रहा था कि पूरा आग रंगत बाजार को जला के राख कर देगा। उस समय मौके पर रंगत के सिर्फ 2 फायर ब्रिगेड थे जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो काफी नहीं था। बाद में आसपास के फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड गाड़ी भेजने का सूचना दिया गया। बाद में 3 और फायर ब्रिगेड आए, लेकिन तब भी आग पर काबू पाना आसान नहीं था। फिर आग पर काबू पाने के लिए तय किया गया कि जल रहे स्ट्रक्चर को तोड़कर जमीन पर गिरा दिया जाए और फैल रहे आग के दोनों तरफ के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाए ताकि आग आगे ना फैल सके। उसके लिए प्राइवेट हिटाची को मंगवाया गया। सूचना मिलते ही रंगत के कॉन्ट्रैक्टर कृष्णा और भूमि अपने हिटाची लेके आ गए और रंगत एडमिनिस्ट्रेशन के परमिशन से जल रहे स्ट्रक्चर को तोड़ दिए। क्योंकि दोनों हिटाची दूर थे और उनके ऑपरेटर भी रात के अपने घर पे ही थे, इसीलिए हिटाची को पहुंचने में समय लगा। कॉन्ट्रैक्टर कारिकलन ने भी अपना हिटाची के ऑपरेटर को काम पर लगाया। जीएमआर कॉन्ट्रैक्टर ने आग बुझाने के लिए अपना वाटर टैंक भेजे। आग बुझाने के लिए रंगत के पब्लिक भी खूब सपोर्ट किए। फायर ब्रिगेड के जवानों के साथ उन्होंने भी अपना योगदान दिए। रात को घटनास्थल पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर श्रीमती सपना प्रिया और रंगत के तहसीलदार मौजूद थे जो उचित फैसले ले रहे थे। विभाग के तरफ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, फायर सर्विस, पुलिस मुस्तैदी से अपना सहयोग दे रहे थे। लेकिन दर्शकों, हम समझते हैं कि जब भी इस प्रकार का हादसा होता है तो कितने ही परिवार बर्बाद हो जाते हैं। लोगों की जिंदगी भर की कमाई और मेहनत बर्बाद हो जाता है। हम आशा करते हैं कि अंडमान के सरकार और प्रशासन इस घटना को ध्यान में रखते हुए पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान करेंगे। दर्शकों, आगे लाइव कवरेज और रिपोर्टिंग देखिए। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह साथ में पंकज सिंह, एविलेंट मीडिया से। अरे ये क्या बिल्डिंग अब आगे गिरा दिया। हेलो अभी पीछे 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 पीछे
जय हिंद दोस्तों। आज जो है कि हम लोग रंगत बाज़ार में हैं और जो है कि आज जो दिन है वो 23 जनवरी 2024 का है। हमें यहाँ में दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रंगत बाज़ार में एक बहुत ही भीषण आग का चपेट में आया रंगत बाज़ार, जहाँ में लगभग 60 से ऊपर जो दुकान और छोटे छोटे घर जो है जल के राख हो गए। जब हमने भी यहाँ पर पहुँचा रात को तो देखा जो हिसाब से आग था वो इतना प्रचंड था, तो ऐसा लगा कि पूरा रंगत बाज़ार वो उसमें जल के राख हो जाएगा। और ये जो आग है आपको बता दें, ये लगभग क्या है कि 12:30 और 1 का बीच में लगा हुआ है, लेकिन कैसे लगा इसका अभी तक जानकारी हमारे पास नहीं मिला है, वो जांच का विषय है। ये है ऑन द स्पॉट में फायर ब्रिगेड की तरफ से, रंगत फायर ब्रिगेड की तरफ से 2 फायर ब्रिगेड आए जो आग पर काबू करने का कोशिश किए और लेकिन जो आग जो हिसाब से था उसके लिए 2 फायर ब्रिगेड काफ़ी नहीं था। फिर इसका सूचना जो है कि आसपास के जो फायर सेंटर है, जैसे कि आपका बिली ग्राउंड हुआ, माया मंदिर हुआ, बकुलतला हुआ, वहाँ को सूचना दिया गया और वहाँ से फायर ब्रिगेड मंगाने का कोशिश किया। उसके बाद में क्या है कि वहाँ से 3 और फायर ब्रिगेड आए, जो कि यहाँ में लगभग 5 फायर ब्रिगेड सर्विस अपना प्रोवाइड किया है। लेकिन फिर भी क्या है कि फायर ब्रिगेड की तरफ से भी आग का जो काबू पाना वो आसान नहीं था। आग का काबू पाया गया जब क्या है कि यहाँ से आपका हिटैची 2 हिटैची को मंगाया गया और वो हिटैची को क्या है कि जो जला हुआ जो स्ट्रक्चर रहता है और जो जलने के कगार पर जो स्ट्रक्चर रहता है उसे जब तोड़ के गिराया गया तब जाके धीरे धीरे आग पर काबू पाया गया। यहाँ मैं आपको बता दें कि यहाँ में रंगत के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी है उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना हिटैची मंगाया जो सर्विसेज से दिए। इवन क्या है कि जिसके पास वाटर टैंकर था वो भी दिया। इवन जो है कि जो हिटैची के जो चलाने वाले जो ड्राइवर रहते हैं वो भी प्रोवाइड किया गया। और जहाँ तक हमें सूचना का मिला है एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से भी पूरी तरह से सहयोग दिया गया। साथ में रंगत बाज़ार के जो पब्लिक है उनका भी सराहना करना पड़ेगा। कदम से कदम मिला के इस आग पर काबू पाने का कोशिश उनका तरफ से भी किया गया, जितना हेल्प चाहिए था यहाँ का पब्लिक भी किया। लेकिन फिर भी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ में जो छोटे मोटे घर और दुकान है वो नियर अबाउट 60 से ऊपर जल के राख हो चुके हैं। उसमें जितने सामान थे वो जल के राख हो चुका है। और जो है कि क्या बोलता है कि किसी जो कमाई का जरिया है उनका ख़त्म हो चुका है। यहाँ में कितने के लोग रो दिए, ये सब अपना जो कमाया वाला जो अपना धंधा है उसको चौपट होता वाला देख के रो दिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं धुआं उठ रहा है, आग अभी भी जल रहा है। आप दिखाइए। हाँ, लेकिन हाँ यहाँ भी बता दें कि अभी जो सुबह के जो है कि लगभग 5 बज रहे हैं और 5 बजे जो है कि आग पर लगभग काबू पा गया है। और क्या है कि इसे जल्द से जल्द पानी डालकर बुझाया जाने का कोशिश किया जा रहा है। जब भी ये घटना घटा यहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रंगत के तहसीलदार और रंगत के असिस्टेंट कमिश्नर सपना प्रिया जी भी यहाँ में ऑन द स्पॉट पर आई और हर चीज़ का निरीक्षण किया और जो कि जितना उनके कार्य के अंदर में आता है वो सब किए। इवन क्या है कि रंगत के जो डीएसपी है वो भी स्पॉट पर मौजूद है। जो सारे डिपार्टमेंट जो है, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हर कोई मौजूद है। आप देख सकते हैं। आप दिखा दीजिए। ओके। लेकिन दर्शकों आपको यहाँ में ये भी बता दें कि आप सभी जानते ही हैं कि रात जो एक घटना जो घटा है वो 12:30 से लेकर 1 का बीच में लगा और जो है कि सबको सूचना मिलते समय लगा और जो है कि जो सामान जो रहता है गाड़ियाँ आने में भी लेट हुआ। यहाँ तक आपका जो है कि हिटैची भी थोड़ा लेट से पहुँचा। अगर पहले पहुँच जाता तो उससे पहले अगर काबू पाया जा सकता। लेकिन आप जानते हैं कि सब ड्राइवर कहीं और रहते हैं, हिटैची कहीं और स्पॉट में रहता है। लेकिन हाँ फिर भी जो भी है जितना फैलने का आशंका था उसे रोक दिया गया है। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से।